Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So today is day 8 of our inexorable crash course for MCA CET 2025 जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अल्फ़ाबेट टेस्ट. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अल्फ़ाबेट टेस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, थोड़ा सा क्रिटिकल ये मे बी हो सकता है आप लोगों के लिए बिकॉज यहाँ पे पोजिशंस ऑफ द लेटर्स को याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है कि कैसे आपको उसको याद रखना है. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहली चीज़ बता देना चाहूँगा कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज वहाँ पे आपको नोट्स और वर्कशीट्स मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की जो कि अल्फ़ाबेट टेस्ट है. अब अल्फ़ाबेट टेस्ट यहाँ पे नाम ही देख के समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट और लेटर्स के रिलेशन में होगा. ठीक है, अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स को रिलेट करते हुए समथिंग और दी अदर वी विल बी हैविंग. अब यहाँ पे क्या होता है कि वी हैव गॉटन सीक्वेंस. ओके, सीक्वेंस बेस्ड टेस्ट है ये कि अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स के बीच में सीक्वेंस बेस्ड टेस्टिंग होता है. तो सीक्वेंस बेस्ड टेस्टिंग में क्या क्या टाइप होते हैं इसको चलिए समझ लेते हैं. तो देयर इज़ फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास में, द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक वन, वो है हमारा डिक्शनरी अरेंजमेंट. ठीक है, डिक्शनरी अरेंजमेंट हमारा सबसे बेसिक टाइप का अरेंजमेंट होता है. ओके, द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ अरेंजमेंट जो कि हम अल्फ़ाबेट टेस्ट में करते हैं. तो हमारे पास में बहुत बार बहुत सारे लेटर्स दिए हुए होते हैं. ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ लेटर्स गिवन टू अस और वर्ड्स गिवन टू अस, तो उसको हमको डिक्शनरी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग में अरेंज करना पड़ता है. नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव गॉट एप्पल, शॉप, रॉयल, फॉरेस्ट, टूर, तो इसको बोला है कि इसको अरेंज करो एंड गेट द थर्ड वर्ड इन द सीक्वेंस. ठीक है, तो डिक्शनरी सीक्वेंस में अरेंज करना, तो हमको पता है कि ए सबसे पहले आता है. तो फर्स्ट वर्ड विल बी एप्पल, देन उसके बाद में सेकेंड विल बी द फॉरेस्ट, थर्ड विल बी वॉट, रॉयल, ओके, एंड फोर्थ विल बी शॉप एंड फिफ्थ विल बी टूर. राइट, सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो थर्ड वर्ड हमारा क्या बनता है, रॉयल. दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे बनता है. ओके, सो ये एक सिंपल काइंड का डिक्शनरी अरेंजमेंट था. इससे भी थोड़े और डिफिकल्ट काइंड के भी अरेंजमेंट्स होते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट टाइप जो हमारा है वो है लेटर पेयर प्रॉब्लम्स. अब लेटर पेयर प्रॉब्लम्स से ये बहुत ही कॉमनली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, लेटर पेयर प्रॉब्लम्स का. तो लेटर पेयर प्रॉब्लम्स क्या होता है कि इसमें आपके पास में एक वर्ड दिया होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक्सचेंज, तो बताना है कि यहाँ पे कि कौन से दो लेटर्स के बीच में, ओके, विच आर द टू पेयर्स, मतलब विच आर द टू लेटर्स दैट फॉर्म अ पेयर, जिसके बीच में एग्जैक्टली उतने ही नंबर के लेटर्स हैं जितना कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इफ़ आई जस्ट हैव अ टॉक अबाउट इट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ई से, ओके, ई से एच अगर हम जाते हैं, ठीक है, ई से एच, तो देखो ई की नॉर्मल हमारे पोजीशनिंग देखें तो ई एफ जी एच, तो ई और एच के बीच में दो लेटर्स हैं और यहाँ भी हमारे पास में दो लेटर्स. हालांकि ये एफ और जी नहीं है लेकिन पोजीशन सेम है. ठीक है, पोजीशनल डिफरेंस जो है वो एग्जैक्टली सेम है, तो इसको बोलते हैं लेटर पेयर प्रॉब्लम्स. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे ईजी तरीका हमारे पास में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले सभी लेटर्स का नंबरिंग कर देते हैं. अब लेटर्स का नंबरिंग करने के लिए आपको ई जॉटी का ट्रिक बताया हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, दैट स्टैंड्स फॉर 5, 10, 15, 20 एंड 25. ठीक है, तो E इज़ फॉर 5, X इज़ फॉर 24, C इज़ फॉर 3, H इज़ फॉर 8, A का है 1, N का है 14, दिस इज़ फॉर 7 एंड दिस इज़ फॉर 5. ओके, तो हमको ये यहाँ पे मिल जाता है. अब इसमें हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कि बताना है कि कौन सा किसके साथ में पेयर क्रिएट कर सकता है. तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 5 और 8 का यहाँ पे एक पेयर क्रिएट हो रहा है, 5, 6, 7, 8. राइट, वैसे अगर मैं देखूँ तो 3 और 5 का एक पेयर यहाँ पे क्रिएट हो सकता है. यस और नो, 3 और 5 का, बिकॉज यहाँ पे 4 अगर आएगा तो ये 3, 4, 5 बन जाएगा हमारे पास में. दैट मीन्स कि सी और ई भी एक यहाँ पे पेयरिंग क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, वैसे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ए और सी जो है ये भी एक पेयरिंग क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज 1, 2, 3 हमारे पास में ये मिल रहा है हमको. राइट, 1, 2, 3 का यहाँ पे पेयरिंग मिल जा रहा है हमको. और कुछ बन सकता है क्या, 7 से 8 नहीं जा सकता, 5, 6, 7, 8 नहीं हो सकता. सो दिस विल बी द 3 पेयरिंग्स. ओके, 3 पेयर्स हमारे पास में यहाँ पे मिल रहे हैं. तो इसको हम बोलते हैं लेटर पेयर प्रॉब्लम्स, जहाँ पे दो ऐसे लेटर्स को सिलेक्ट करना होता है जिसके बीच में एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं जितना कि हमारे पास में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में होते हैं. ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है. ओके, दिस कैन बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज दिस कैन बी इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ये फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है. ओके, इन बोथ द डायरेक्शंस इट इज़ एक्सेप्टेबल. ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है दैट इज़ रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड है। जैसे कि अगर हमारे पास में यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है फेलिसिटेशन, ओके, वी हैव गॉट एन वर्ड फेलिसिटेशन, जिसमें से बोला जा रहा है कि फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, 10th, 11th एंड 12th लेटर को हमको लेना है। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे एफ है, फोर्थ क्या है हमारे पास में आई है, ठीक है, फिर हमारे पास में फिफ्थ क्या है दैट इज़ सी, सेवन्थ क्या है हमारे पास में टी, फिर उसके बाद में 10th क्या है हमारे पास में 7, 8, 9, 10 दैट इज़ सेवन्थ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इट इज़ आई, सॉरी, ओके, आई। उसके बाद में 10th के बाद में क्या है 11th एंड 12th चाहिए, दैट मीन्स कि ओ एन, यस। तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ लेटर इन द वर्ड फ्रॉम राइट। तो राइट साइड से इसमें से फिफ्थ लेटर कौन सा होगा बताना। तो 1, 2, 3, 4, 5 दैट मीन्स कि सी इज द ऑप्शन, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, ओके। अ मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म, और मीनिंगफुल वर्ड हमारे पास में क्या फॉर्म हो रहा है, फिक्शन फॉर्म हो रहा है, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे अब सीक्वेंशियली हम वर्ड्स को डाल मतलब सिलेक्ट करते गए तो हमको एक वर्ड मिल गया, बहुत बार हमको इसको रीशफल करने की ज़रूरत पड़ेगी और देन हम उसको फाइंड करेंगे कि हमारा मीनिंगफुल वर्ड क्या मिल रहा है, उस मीनिंगफुल वर्ड का देन हम यहाँ पे फिफ्थ लेटर को बताएंगे, ओके, ठीक है। ये हमारे पास में थर्ड टाइप ऑफ द अल्फ़ाबेट टेस्ट का, ओके, अल्फ़ाबेट टेस्ट का प्रॉब्लम है। तो देयर आर 3 टाइप्स इन टोटल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, such pairs of letters are there in the word computers, each of which has as many letters between them as in the word English alphabet, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए कंप्यूटर को लिख लेते हैं, ओके, लेट्स गेट द कंप्यूटर, okay, so C is standing for 3, O is for 15, M is for 13, P is for 16, this is for 21, this is for 20, this is for 5 and this is for 18, ओके। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पेयरिंग दिखाई दे रही है, ओके, सबसे पहले हमको 20, 21 दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये मिल गया हमको। देन 20 to 8 हम जा सकते हैं यहाँ पे, राइट, ओके, 18 जा सकते हैं, 18, 19, 20, और क्या मिल सकता है हमको यहाँ पे, कैन वी गेट एनीथिंग एल्स, ओके, 15, 16, 17, 18, 19, नो 18, हाँ 18 से 21 भी जा सकते हैं हम, ओके, वी कैन ऑल्सो गो फॉर 18 to 21, ओके, दिस कैन ऑल्सो बी ए पेयर, ओके। उसके साथ में अगर हम देखें यहाँ पे तो व्हाट एल्स कैन वी गेट, ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी कैन गेट, 5 है हमारे पास में, ओके, अच्छा कंप्यूटर्स है, आई एम सो सॉरी, एस भी यहाँ पे है तो 19 भी आएगा यहाँ पे, ओके, दैट मीन्स कि 18 to 19 भी हो सकता है, और या 18 to 19 हो सकता है, 19 to, फिर और क्या हो सकता है हमारे पास में, 18 to 20 हमारे पास में हो गया। तो वी हैव गॉट प्रीटी मच, ओके, एक कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे मिल गया, 1, 2, 3, 4 मिल गया, और मोर देन 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा, उसके आगे तो है नहीं, तो हम मोर देन 3 को मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दिस विल ऑल बी द कॉम्बिनेशंस। और एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा अगर हमको करना ही है तो 2 कॉम्बिनेशंस और बनते हुए नज़र आते हैं, M से R भी जा सकते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो M से R भी जा सकते हैं और M से S भी जा सकते हैं। टोटल इन ऑल यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशंस हमारे पास में बनते हैं। वी हैव गॉट टोटल इन ऑल 6 कॉम्बिनेशंस ओवर हियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ ओवरवेल्म। ओवरवेल्म में भी सेम ऐसा ही हमको करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्ड्स को लेटर्स को लिख लेते हैं, फिर उसके नंबर्स को 15, 22, then 5, then 18, then 23, then 8, 5, okay, and 12 and 13, okay. So 12, 13 सबसे पहले दिख गया यहाँ पे, ठीक है, 12, 13 हो सकता है, और क्या हो सकता है, then 15, 16, 17, 18, this can be an option, okay. Then what else can we have, 8, 9, 10, no, 8, 9, 5, 6, 7, या 5 to 8 हो सकता है कि यहाँ पे ऑप्शन 3 ऑप्शंस तो हमको यहाँ पे मिल गए, ओके, 3 ऑप्शंस तो हमको यहाँ पे मिल गए हैं। और क्या हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
ओके, वी ऑल्सो हैव दिस एज एन ऑप्शन. तो 4 हो रहा है यहाँ पे, तो मोर देन 3 ही ऑप्शन में, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन. ओके, एंड यहाँ पे इन टोटल ऐसे 4 ही होंगे, इसके अलावा और भी हो भी नहीं सकते. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड इंग्लिश. ओके, इंग्लिश में बताना. चलो लेट्स हैव अ लुक एट टू द इंग्लिश वर्ड. ओके, 5, then 14, 7. What else we have over here? L is stands for 12, I stands for 9, S stands for 19 and H stands for 8. Okay, 7, 8, 9 एक ये कॉम्बिनेशन बन गया. 5, 6, 7 एक ये कॉम्बिनेशन बन गया. ठीक है, ओके, वी हैव गॉट दिस. और क्या हो सकता है यहाँ पे? 14, 15, 6, 12, 13, 14. हाँ, ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 12, 13, 14, राइट. और कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या बन सकता है? कैन वी गेट एनीथिंग एल्स ओवर हियर? ओके, 5, 6, 7, 8, 9 ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है. 4 तो मिल रहा है यहाँ पे. ओके, वी आर गेटिंग 4 ऑप्शंस ओवर हियर. तो 4 ऑप्शंस मिल रहा है, तो मोर देन 3 को मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ओके, क्लियर है? बिकॉज ऑप्शन में ही हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मोर देन 3 का ऑप्शन है, तो 4 के ऊपर तो कुछ है भी नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. ओके, वी हैव गॉट 4 हैंड. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट टू दिस एज वेल. ठीक है, नाउ it stands for 6, 15, 18, 5, 8, 1, 14 and what do we have it for? 4. Okay, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 1 से 6 जा सकता है यहाँ पे. एक कॉम्बिनेशन हमको मिल रहा है यहाँ पे 1 से 6. और क्या मिल सकता है यहाँ पे? 14, 15, 16, 17, 18. ओके, अनदर कॉम्बिनेशन 4, 5, 6, 7. नहीं, 5, 6 नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है. ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर कॉम्बिनेशन? 15 से 18 का कुछ बन सकता है, 15 से 14 भी नहीं बन सकता है. ओके, 8, 9, 10 नहीं बन सकता है यहाँ पे, देयर इज़ नॉट इनफ. ओके, 7 का गैप चाहिए यहाँ पे. तो 2 ही ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन. ओके, क्लियर विद इट? ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे जो होगा दैट विल बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरग्राउंड का यहाँ पे बताना है. चलो ठीक है, अंडरग्राउंड का हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स एग्जिस्ट. तो अंडरग्राउंड, okay, let's have a look. Used is for 21, 14, 15. सॉरी, डी है ना, ये डी है अंडरग्राउंड, तो इसको डी जैसा लिख देता हूँ. ठीक है, 4, 5, 18, 7. R is for 18, O is for 15 and U is for 21, N is for 14. ओके ओके, 4 and 5 का एक कॉम्बिनेशन मिल गया यहाँ पे हमको. ठीक है, 4 and 5, 5, 6, 7 तो ये भी हो सकता है. 4, 5, 6, 7 ये भी एक हो सकता है. 3 कॉम्बिनेशंस मिल गए. ठीक है, और क्या बन सकता है यहाँ पे? तो R से O जा सकते हैं हम यहाँ पे, राइट. R से O जा सकते हैं. और क्या हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन? कैन वी हैव एनीथिंग एल्स कमिंग अप? ओके, सो ओवर इन ऑल, टोटल इन ऑल हमको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है. अच्छा, और भी एक कुछ 14, 15, 16, 17, 18 ना, वी आर नॉट गेट 19, 20, 21. हाँ, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है यहाँ पे. दिस कैन बी वन अनदर कॉम्बिनेशन. तो हमको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं. तो ऑप्शन सी विल बी दी राइट ऑप्शन. ओके, ऑप्शन सी जो हमारा होगा दैट विल बी दी राइट ऑप्शन ओवर हियर. ठीक है, क्लियर है ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स एग्जिस्ट इन द वर्ड रेस्ट्रिक्टिव. ओके, वंस अगेन यहाँ पे लेटर पेयर्स का है हमारे पास में. रेस्ट्रिक्टिव के पे हमको, तो रेस्ट्रिक्टिव. ओके, लेट्स हैव अ लुक वंस अगेन. तो आर के लिए यहाँ पे क्या होगा? 18, 5, 19, 20, देन 18, 9, 3, 20, 9, 22 एंड 5. ओके, सो पहले तो 8 हमारे पास में यहाँ पे क्या 19, 20 मिल गया एक कॉम्बिनेशन. ठीक है, फिर और क्या मिल सकता है हमको यहाँ पे कॉम्बिनेशन में? 5, 6, 3, 4, 5. नो, वी आर नॉट गेटिंग इट ओवर हियर. तो एक कॉम्बिनेशन एस टी का मिल गया. फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5, 6, 7, 8, 9. ओके, तो इसके बीच में डिफरेंस मिल रहा है हमको एक यहाँ पे. और यहाँ पे ये देखो, इन दोनों में भी कॉम्बिनेशन बन रहा है. 20, 21, 22 एक ये कॉम्बिनेशन बन रहा है. ठीक है, और कुछ बन सकता है क्या? कैन वी 18 से कहीं पे जा सकते हैं क्या? 18 से समवेयर? नो, नप नहीं जा सकते हैं. तो ऑप्शन बी विल बी दी राइट ऑप्शन ओवर हियर. ठीक है, ऑप्शन बी हमको यहाँ पे राइट ऑप्शन मिलता है. क्लियर है ये चीज़? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. ओके,
अब यहाँ पे जो हमारे पास में है, दिस क्वेश्चन जो हमारे पास में, ये है हमारे पास में कि इंस्ट्रक्शन बेस्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बेस्ड हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमको वर्कआउट करना है यहाँ पे। तो इफ़ each vowel in the word surround is changed to the previous letter of the English alphabet, ठीक है। वॉवेल को प्रीवियस लेटर से चेंज किया, तो हमारे पास में U वॉवेल है तो उसका प्रीवियस लेटर T हो जाएगा, O वॉवेल है इसका प्रीवियस लेटर N हो जाएगा, U वॉवेल है इसका प्रीवियस लेटर T हो जाएगा। और क्या बोला है, ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज इन द नेक्स्ट लेटर, कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर, दैट मीन्स दिस विल बी a T, दिस विल बी an S and N will be O and D will be F। तो बताना है कि which of the following will be the second from the right end in the new arrangement। तो second कौन होगा यहाँ पे, O होगा second, okay, this will be the second letter over here, okay, हमारे पास में जो second letter होगा that will be O, that means कि option D will be the right option, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ लेटर इन द वर्ड कॉम्प्रोमाइज, तो हमारे पास में कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फर्स्ट को 6 से रिप्लेस किया, दैट मीन्स कि O यहाँ पे आ गया और C कहाँ चला गया, इधर चला गया। फिर बोला सेकंड को 7 से रिप्लेस किया, दैट मीन्स कि M यहाँ आ गया और O यहाँ चला गया। फिर बोला है कि I को 8 से रिप्लेस किया, ओके, थर्ड को, एंड बिकॉज इट इज सेट एंड सो ऑन, ठीक है। तो I इधर आ जाएगा एंड M इधर चला जाएगा। P और S को फिर रिप्लेस करेंगे तो S इधर आ जाएगा और P इधर चला जाएगा। R और E को रिप्लेस करेंगे तो E इधर आ जाएगा और R इधर चला जाएगा, ठीक है। ओके, वेरी क्लियर। तो बोला है विच ऑफ द लेटर्स विल बी द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। तो यहाँ पे सेवेंथ लेटर कौन होगा, S होगा, दैट मीन्स कि ऑप्शन C हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ओके, वेरी क्लियर, ओके, वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Each consonant in the word exaction is replaced by the previous letter of the English of होगा यहाँ पे, if the नहीं, okay, it will be of the English alphabet, and each vowel is replaced by the next letter in the vowel को next letter से और consonant को previous से, ठीक है। exaction, okay, let's just, तो वॉवेल्स को नेक्स्ट से, पहले वॉवेल्स को अरेंज कर देते हैं, ओके। वॉवेल्स को बोला है नेक्स्ट से रिप्लेस किया, तो ई एफ हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, आई एल हो जाएगा, सॉरी आई एल नहीं, आई जे हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स को प्रीवियस, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और डू वी हैव ओवर हियर बी, ओके, और टी की जगह पे आएगा हमारे पास में एस, एन की जगह पे हमको आएगा एम, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या बोला उसके बाद में, फिर न्यू लेटर्स आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली, ओके, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले बी, फिर उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास में एफ़, फिर आएगा हमारे पास में जे, फिर आएगा हमारे पास में एम, फिर आएगा एस नहीं, फिर आएगा हमारे पास में पी, फिर आएगा एस, फिर आएगा डब्लू, ठीक है। 1 2 3 4 8 हो रहा था, 8 हो रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड बताना, फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, दैट मीन्स कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट इट, ये बात कर रहा है एम के बारे में। तो एम यहाँ पे है कि ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाता है। ओके, वेरी क्लियर एंड वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्विरल। ओके, तो लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्विरल को यूज़ करके कौन सा यहाँ पे वर्ड फॉर्म हो सकता है। तो अगर हम देखें तो स्क्वायर तो नहीं फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ए नहीं है। ओके, स्क्विरल में ए नहीं है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी ए है तो ये भी नहीं बनेगा, यहाँ पे भी ए है तो ये भी नहीं बनेगा। एल यू आर ई है क्या? यस, एल है, यू है, आर है, ई है। ओके, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ द लेटर्स आर देयर इन द वर्ड अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन में कितना लेटर्स? ए टी टी आर ए सी टी आई ओ एन। ओके, 1 20 20 18 1 3 then 29 and what do we have over here? O is for 15 and this is for 14. तो 15 14 एक मिल गया यहाँ पे। ओके, फिर 18 19 20 एक ये मिल गया यहाँ पे। और क्या मिल सकता है? 1 से 1 2 1
13 नहीं हो सकता है, 20 से कहीं जा सकते हैं क्या, 15 है यहाँ पे, 15, 16, 17, 18, 19, no, 20, we cannot go. So there are only two combinations over here, so option B will be the right option. Okay, very clear, B will be the right option. Next आगे बढ़ते हैं. How many letters as per the English alphabetical order are there between fifth and the 10th letter of the word? तो fifth और 10th letter of the word, तो यहाँ पे fifth letter कौन है भाई, T है. ओके, T है, और 10th letter कौन है, 3H है. सो T और H के बीच में कितना, H का पोजीशन वैल्यू है 8, T का है 20. तो दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे तो डिफरेंस आएगा हमको 12. तो 12 हमारा सब्ट्रैक्शन है, लेकिन नंबर ऑफ द लेटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ लेटर्स के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो दैट विल बी द डिफरेंस माइनस ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 11. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 11 लेटर्स होंगे. ओके, इन बिटवीन T एंड H के बीच में. ओके, वेरी क्लियर विथ इट. सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चन जो कि आज के लिए हमारे पास में थे. और भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इन द वर्कशीट जो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएगा. उसी के साथ में कल के दिन में हमारा लेक्चर होने वाला रीजनिंग रैंकिंग टेस्ट. रैंकिंग टेस्ट इज़ एन एक्सटेंशन टू अल्फ़ाबेट टेस्ट. ओके, अल्फ़ाबेट टेस्ट को ही हम आगे लेके जाते हैं जहाँ पे रैंकिंग टेस्ट आते हैं. तो अल्फ़ाबेट में भी रैंकिंग होता है, फिर अलग अलग रैंकिंग ऑर्डर्स भी होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट में भी रैंकिंग ऑर्डर होते हैं. सो रैंकिंग टेस्ट के ऊपर कल के दिन में हमारा लेक्चर होने वाला जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो. सो डोंट मिस आउट टुमारोज लेक्चर एज वेल. और साथ में वर्कशीट डाउनलोड कर लीजिएगा, वर्कशीट को डाउनलोड करके सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए. So do go ahead and practice out the questions, and don't forget to subscribe us, and meet you in the next lecture. Till then, take care and goodbye.